हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। आपका झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026 के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 50 ऐसे सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और इसी पैटर्न पर आपको परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा का डेट सभी लोगों को पता है, आपका 5 जुलाई 2026 को आपका एग्जाम का डेट घोषित किया गया है और इसी डेट पर आपको परीक्षा देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 10 50 प्रश्नों के साथ में, एक्स्ट्रा तथ्य के साथ में हम लोग सारे प्रश्नों का आंसर हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो फर्स्ट टाइम हमारा चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें जीके और न्यू वैकेंसी का वीडियो डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास का पहला सवाल आपका बहुत ही इजी वाले सवाल से चालू होता है कि झारखंड राज्य जो है किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को संघ के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था झारखंड। ये जो है आदिवासियों की गृह भूमि है, जिसका सपना वे सदियों से देख रहे थे। एक गाथा के अनुसार ओडिशा के राजा जय सिंह देव ने 13वीं शताब्दी में स्वयं को झारखंड का शासक भी घोषित किया था। 13वीं शताब्दी की बात है। और झारखंड जो है मुख्य रूप से छोटा नागपुर, पठार और संथाल परगना का वन क्षेत्र में शामिल है। यहाँ की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के युग, झारखंड मुक्ति मोर्चा से नियमित आंदोलन किया, जिसकी वजह से 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना हुई और अंततः पूर्ण राज्य की जो है घोषणा कर दी गई। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार राज्य से कट करके अलग हुआ है और झारखंड जो है बिहार राज्य का 46% क्षेत्र के साथ में अलग हुआ है। जब झारखंड अलग हुआ उस टाइम झारखंड में जिलों की संख्या था 18, बाद में जिले 6 इसमें और ऐड हो गए। तो अभी करंट टाइम में झारखंड में जिलों की संख्या है 24। झारखंड जो है 5 स्टेट के साथ में अपना बॉर्डर साझा करती है, ठीक है। कितने? 5, ठीक है। इतना 3-4 तथ्य को आपको याद रखना है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 2। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आर्य अधिकार जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? अब देखिए 2-3 सवाल इसमें जुड़ा हुआ है, 2-3 तथ्य जुड़ा हुआ है। 1979 में महाश्वेता देवी के द्वारा एक साहित्य की रचना किया गया, अकादमी पुरस्कार उसको मिला, जिसका नाम था आर्य अधिकार। इसका हिंदी में मीनिंग होता है जंगल का अधिकार 1977 में। और ये जो है किसके जीवन के ऊपर आधारित है? प्रश्न तो यही है, आंसर करिएगा बिरसा मुंडा, ठीक है। क्या करिएगा? बिरसा मुंडा के जीवन के ऊपर ये जो है पुस्तक आधारित है, ठीक है। उसके संघर्ष के बारे में इस पुस्तक में दिखाया गया है। अगला सवाल देखिए, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? कौन सा जिला के लिए बाघ के लिए संरक्षित वन यहाँ पर स्थित है? आंसर करिएगा ऑप्शन बी पलामू, ठीक है। बाघों के संरक्षण के लिए पलामू जिला में जो है वन संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। आपका सवाल क्या पूछ रहा है कि ग्रामीण स्थानीय स्व प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम स्थानीय निकाय है? अब देखिए ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद और ब्लॉक पंचायत। इन चारों में से जो उच्चतम स्थान पर है वो कौन सा है? तो ये आपका है जिला परिषद, ठीक है। कौन सा है? जिला परिषद है। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिले को भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? अब झारखंड के कौन सा जिला है जिसमें भारत की अब्रक की राजधानी के नाम से जाना जाता है? इस जिला का नाम आपको बताना है और इस जिला का नाम आपको क्या करना है? आंसर कौन कौन बता पाएंगे? कोडरमा जिला करना है, ठीक है। क्या करना है इसका आंसर? कोडरमा जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या हो जाएगा कि केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, इसकी स्थापना 1945 में किस स्थान पर हुई थी? क्या करेक्ट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 6 का? प्रश्न संख्या 6 का आंसर आप लोग कर देंगे ऑप्शन ए, धनबाद में, ठीक है। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, स्थापना इसकी की गई 1945 ईस्वी में, ठीक है, धनबाद जिला में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, धनबाद जिला के साथ में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं? अब देखिए संसद मतलब लोकसभा पूछ रहा है, ठीक है।
लोकसभा कितने हैं, तो करेक्ट आंसर करेंगे यहाँ पर अच्छा यहाँ पे देखिए संसद के बारे में पूछ रहा है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि संसद में दोनों आते हैं। तो झारखंड में कुल सांसदों की संख्या कितनी है, 14 है आपका लोकसभा में और 6 है राज्यसभा में। इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो टोटल जो है सांसदों की संख्या जो है झारखंड में 20 है, 14 लोकसभा, 6 राज्यसभा, टोटल 20। पूछ दे कि विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा में सीटों की संख्या 81 और इसके बाद एक सीट जो होता है मनोनीत होता है। क्या होता है, मनोनीत होता है। ठीक है, तो 81 के ऊपर चुनाव होता है, एक मनोनीत होता है। ये हो गया आपका विधानसभा का, ये हो गया राज्यसभा का, ये हो गया लोकसभा का। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है अभी तक। झारखंड राज्य 2000 में अलग हुआ, ठीक है, इसके बाद से कितने बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, आंसर करिएगा 3 बार। ठीक है, अगर यदि आपको पूछते कि ये 3 बार कब कब लगे, तो प्रथम बार जो लगा था 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009। लिख दें क्या, देखिए 19 जनवरी 2009 से पहला जो है 19 जनवरी 2009 से लेकर के 29 दिसंबर 2009, 29 दिसंबर 2009 ये हो गया पहला। उसके बाद दूसरा जो लगा 1 जून 2010 को लगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 1 जून 10। ठीक है, ये स्टार्टिंग डेट है और 11 सितंबर 2010 तक चला, 11 सितंबर 10 तक चला, ये हो गया 2 नंबर में। 3 नंबर में आप आ जाइए, तीसरी बार कब लगा, तो तीसरी बार आपका जो लगा 18 जनवरी 2013, ये स्टार्टिंग डेट है। क्लोजिंग डेट क्या है, 12 जुलाई 2013। ठीक है, अब झारखंड में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, पहला, दूसरा, तीसरा। इस डेट को आप लोग याद रखिएगा, समझ गए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। अब यहाँ पर देखिए हमने तो आपको बता दिया इसका आंसर तो आपको बहुत ईजी है। पहला आंसर क्या करेंगे, आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन डी कर देंगे। 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक प्रथम बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लागू हुआ था। अगला सवाल है कि भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। तो भारत में झारखंड को आपका 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। कौन सा, 28वें राज्य के रूप में। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को संघ के 28वें राज्य के रूप में हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह राज्य जो है 27वां राज्य के रूप में गिना जाता है। समझ गए, क्लियर हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया, पहले वो राज्य था। अगला सवाल 11 नंबर, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन भी है। अब किनका जन्मदिन है भैया, 11 आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन डी करेंगे, बिरसा मुंडा। ठीक है, क्या करेंगे आंसर, बिरसा मुंडा। 15 नवंबर को इनका जन्मदिन है, इसीलिए झारखंड राज्य का गठन का दिवस भी 15 नवंबर रखा गया है। अगला सवाल है, झारखंड के राज्य भवन का आर्किटेक्ट कौन थे, मतलब कौन बनाए थे। 12 नंबर का आंसर करेंगे, ऑप्शन ये सैडलो बेल्डर्स। ठीक है, सैडलो बेलर्ट जो है ये झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट थे। समझ गए, झारखंड राजभवन जो है 62 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ, कितना में, 62 एकड़ में, और इसका निर्माण जो है 1930 में आरंभ हुआ था और मार्च 1991 तक 7 लाख रुपये की लागत से इसकी निर्माण पूरा हो चुका था। समझ गए, 1980 में चला हुआ था। क्लियर हो गया, झारखंड में राजभवन का आर्किटेक्ट कौन थे, सैडलो बेल्डर्स, यहाँ पे आंसर करेंगे। 13 नंबर देखिए, झारखंड द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है। 13 नंबर आंसर कर दीजिएगा, ऑप्शन डी गिरिडीह में। ठीक है, झारखंड में 4 प्रस्तावित रेशम पार्क वाले स्थल पहला जो है आपका रांची है, जसीडीह, खरसावां और गिरिडीह है। झारखंड रेशम वस्त्र और हस्तशिल्प विकास निगम, जिसका शॉर्ट में कहा जाता है झारक्राफ्ट, झारखंड सरकार की एक ऐसी एजेंसी है जिसे 2006 में झारखंड के सेरीकल्चर किसानों, बुनकरों और कारीगरों के विकास और समर्थन के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे गिरिडीह इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से।
अगला सवाल 14 नंबर है कि घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। 14 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बी, कॉपर उद्योग के लिए। झारखंड में सिंहभूम के बोसबनी, धोबनी, सुरादा और घाटशिला ये तांबा उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख मतलब कि फेमस है। समझ गए, इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा जितने जितने हमने नाम बताए आपको। अगला सवाल 15 नंबर है कि झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब प्रचुर मात्रा में जो झारखंड का कौन सा जिला है जहाँ से बॉक्साइट पाया जाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन डी, लोहरदगा में। ठीक है, झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है जिसमें 52% से 55% तक एल्युमिनियम होता है और ये रांची, पठार, पलामू के पाट क्षेत्र और लोहरदगा जिले में अधिक मिलता है। समझे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है। झारखंड में फसल का मौसम इसमें से कौन सा नहीं, तो गर्म फसल का मौसम झारखंड में नहीं है ना। झारखंड में फसल का मौसम कौन कौन सा है, रबी है, खरीफ है और जायद है। गर्म मौसम झारखंड में फसल का मौसम नहीं है क्योंकि अधिक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पानी की मात्रा में कमी पाया जाता है, इसलिए गर्मी फसल झारखंड में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। अगला सवाल है 17 नंबर, क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं। 17 नंबर का आंसर कर दीजिएगा आप लोग डी, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य संकेंद्रण जो है वो सिंहभूम के जोजो हाथू जगह का नाम है और सरायकेला क्षेत्र है। ठीक है, तो आंसर डी कर दीजिएगा जो पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। अगला सवाल है 18 नंबर, भारत का कौन सा राज्य कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। अब जहाँ पे राज्य पूछ दिया, भारत पूछ दिया, झारखंड ऑप्शन में है, तो सीधा आंसर क्या करेंगे, झारखंड करेंगे। झारखंड राज्य जो है देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। समझ गए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर सवाल है कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो शॉर्ट में कहेंगे BIADA, माने कि बी से बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका जो क्षेत्र है वो क्या है। 19 नंबर आंसर करिएगा बी, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुख्यालय बोकारो है और बोकारो उत्तरी छोटा नागपुर कमीशन के अंतर्गत में आता है जिसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में स्थित है। क्लियर हो गया। 20 नंबर सवाल, झारखंड की उपराजधानी क्या है। सभी लोगों को इसका आंसर पता है, ऑप्शन डी करेंगे दुमका। झारखंड का जो उपराजधानी है वो आपका दुमका है। झारखंड में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी सरकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घोषणा पत्र में झारखंड के प्रत्येक कमिश्नरी में उपराजधानी बनाने की घोषणा किया था, मगर 2020-21 के बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया था। पुराना सवाल है हालांकि, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है 21 नंबर, झारखंड धाम जो है किस जिले में स्थित है आपका। झारखंड धाम, बैद्यनाथ धाम नहीं पूछ रहा है, झारखंड धाम आपको झारखंडी के नाम से भी फेमस है, जो गिरिडीह जिला के धनवार के पास में स्थित है। भगवान शिव का ये मंदिर है। गिरिडीह जिला का मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है भगवान शिव का। ठीक है, यहाँ के जो मंदिर है, ये जो मंदिर है इसके ऊपर छत नहीं बन पा रहा है। लोगों का मान्यता है कि यहाँ पे छत नहीं बनता है। ठीक है, तो अभी भी वहाँ पे शेड लगा हुआ, प्लास्टिक वगैरह लोग लगा देते हैं, छत ढलाया हुआ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल 22 नंबर, झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था। 22 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन ए, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, HEC की स्थापना भारत सरकार के द्वारा रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 ईस्वी में रांची के हटिया नामक स्थान में किया गया था और ये जो है HEC के द्वारा 3 संयंत्रों की स्थापना यहाँ पर किया गया था। ठीक है, जिसमें पहला था आपका हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, दूसरा था हैवी मशीन टूल्स प्लांट, तीसरा था फाउंड्री फोर्ज प्लांट। तीनों यही लोग के सहयोग से बनाया गया था। समझ गए। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थे। 23 का आंसर कर देंगे विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता तथा प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्र पांडे और ये जो है प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज की संयंत्र की स्थापना स्थापित हुआ। अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन में हम इसका आंसर बताए हुए हैं। 24 नंबर का आंसर आपको बताना है। अभी हम तुरंत बताएं कि नहीं, आपको बताना है 24 नंबर का आंसर, है ना। फाउंड्री फोर्ज की संयंत्र की स्थापना जो हुआ किस देश के सहयोग से किस देश के सहयोग से हुआ, कितने लोगों को आंसर इसका याद रहा, सब लोग भूल गए। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, पूर्व चेकोस्लोवाकिया। ठीक ना, 24 नंबर का।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी के ऊपर बना हुआ है? 25 नंबर का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा। चांडिल जल विद्युत बांध जो है स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर स्थित है और चांडिल बांध के पास में स्थित संग्रहालय में जो है चट्टानों पर लिखी गई लिपियां हैं जो 2000 वर्ष पुरानी भी है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा फेमस हो जाता है। जमशेदपुर जो आपका शहर है, ये जमशेदपुर शहर जो है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर या फिर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल थोड़ा सा हो जाता है। अगला सवाल है, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? 26 नंबर का आंसर करिएगा नेत्रहाट। क्या कर दीजिएगा? नेत्रहाट। अगला सवाल है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का किस वर्ष में उद्घाटन हुआ था? 27 का आंसर कर दीजिएगा 1975 ईस्वी में। ठीक है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष में उद्घाटन हुआ 1975 ईस्वी, इसका आंसर कर दीजिएगा। कहीं कहीं आपको 1976 भी मिलेगा, ऑप्शन में यहाँ पे 1976 नहीं दिख रहा है। अगला सवाल है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? बेतला 28 का आंसर करिएगा बी, लातेहार में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1986 में किया गया था। 1986 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, और यहाँ जो है 1932 में विश्व की पहली बाघों की गणना की गई थी। क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 29 नंबर, हुंडरू रांची से कितनी दूरी पर है सड़क रास्ते से अगर यदि जाया जाए तो? 29 नंबर का क्या आंसर कर दीजिएगा? कोई गए हैं हुंडरू फॉल घूमने के लिए? 29 का कर दीजिएगा ऑप्शन ये 45 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 30 नंबर, किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया? बोकारो जो है किस साल इसको जिले का दर्जा दिया गया? तो दिया गया था 1991 में। अच्छा, 1991 में 3 जिला अलग बना। ठीक है, 3 जिला अलग बना। पहला तो आपका बना बोकारो, B4 बोकारो। कब बना ये बना 31 मार्च 1991। दूसरा बना आपका गढ़वा। ठीक है, दूसरा कौन सा बना? गढ़वा। इसका डेट क्या है? 1 अप्रैल 1991। तीसरा आपका बना चतरा। इसका डेट क्या है? तो इसका डेट है 29 मई 1991। ठीक है, झारखंड के 3 जिले की स्थापना 1991 में की गई थी, बोकारो, गढ़वा और चतरा, 1991 ईस्वी में। अगला सवाल है, बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? 31 नंबर आंसर कर दीजिएगा लुगुबुरु। लुगुबुरु जो है घंटाबाड़ी घोरमगढ़ संथाली आदिवासियों का धार्मिक स्थल है जो बोकारो जिले के ललपनिया में स्थित है और इस स्थान का नाम जो है लुगुबुरु बाबा के नाम पर पड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व जो है इसी स्थान पर लुगुबुरु बाबा की अध्यक्षता में संथालियों का जन्म से लेकर के मृत्यु तक के रीति रिवाज आने की संथाली संविधान की रचना हुई थी, इसीलिए बोकारो में ये लुगुबुरु बहुत ज़्यादा फेमस है। 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित वर्षों में से चतरा एक अलग जिला बना दिया गया। चतरा कौन सा चतरा जिला जो बना वो कौन सा वर्ष में बना? अभी हमने इसका ऊपर में आंसर बताया ना कि 3 जिला बोकारो, गढ़वा और चतरा तीनों 1991 ईस्वी में बना था। चतरा कब बना था? चतरा बना था 29 मई 1991 में। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ये कर दीजिएगा। अगला सवाल है, 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा से थे? अब देखिए भाजपा से अभी तक कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 33 का आंसर क्या करेंगे? आंसर करेंगे बी 3। ठीक है, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास भाजपा से ये तीनों मुख्यमंत्री बने थे, जबकि शिबू सोरेन जो है और हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुख्यमंत्री बने और मधु कोड़ा जो है अभी तक निर्दलीय मुख्यमंत्री बने जिन्होंने 4000 से ऊपर करोड़ का घोटाला कर लिया, बाद में जेल में भी रहे। अगला सवाल है 34 नंबर, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से थे? क्या आंसर करेंगे? भारतीय जनता पार्टी करेंगे, तब तो ये मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के। अगला सवाल है, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? सिंपल आंसर है इसका, विधानसभा की सीटों की संख्या 81 है। 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? अब ये कौन सा दल है जो कभी सत्ता में एबे नहीं किया? 36 नंबर आंसर क्या करिएगा?
कांग्रेस। ठीक है, झारखंड में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई भी प्रतिनिधि मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बन पाया। समर्थन तो सभी लोग को दे देता है, समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार चल रहा है, मुख्यमंत्री किसी का नहीं बना। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? अब गर्म फसल जो नहीं है वो कौन सी है? 37 नंबर आंसर कर दीजिएगा, सरसों। यहाँ जो है सरसों जो है रबी फसल है, जबकि इन तीनों जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। गर्म फसल का तो बातें नहीं है। इसी वीडियो में आपने देखा है कि झारखंड में गर्म फसल नहीं होता है, क्योंकि झारखंड पठारी क्षेत्र होने की वजह से पानी का समस्या ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से खेती गर्म फसल नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला सवाल है, कोडरमा व हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा व हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र जो है कौन सी खनन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये है अबरक। पूरे भारत की, पूरे विश्व की सबसे बढ़िया अबरक जो है कोडरमा जिला में आपका पाया जाता है। अगला सवाल है, दामोदर घाटी निगम को कौन सी वर्ष में स्थापित किया गया था? डीवीसी जिसके नाम से आप जानते हैं। आंसर कर दीजिएगा 39 का 1948। ठीक है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जिसका नाम था दामोदर घाटी परियोजना, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और ये झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर के बनाया गया था और इस परियोजना से संचालन हेतु 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना भी किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, जमशेदपुर में पहला आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया? जमशेदपुर में पहला, क्या आंसर करेंगे? 40 नंबर का कर देंगे 1907 ईस्वी में। ठीक है, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में दोराबजी टाटा द्वारा साक्षी नामक स्थान पर किया गया था और 1911 में इस संयंत्र से लोहे की और 1914 में इस्पात की उत्पादन प्रारंभ हो गया। समझ गए, 7 में स्थापित हुआ और 1911 में लोहा और 1914 में इस्पात का यहाँ पे उत्पादन प्रारंभ हुआ। टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा का था। समझे। उसके बाद 41 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? 41 का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन सी, बुंडू में। बुंडू जो है रांची टाटा मार्ग पर NH33 के ऊपर स्थित है, जहां सूर्य मंदिर जो है स्थित है। इसका निर्माण जो है संस्कृति विहार नामक रांची की संस्था के द्वारा किया गया था और इसे जो है पत्थर पर लिखी कविता के नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर का आर्किटेक्ट जो है SRN कालिया के द्वारा किया गया था, इसीलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि बिल्कुल विभिन्न तरह के बनाया गया है। अगला सवाल है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार भी कहा जाता है? अब कौन सी चट्टान है जिसको धात्विक खनिज के नाम से भी जाना जाता है? 42 का आंसर कर देंगे, धारवाड़ युगीन चट्टानों को जो है धात्विक खनिज के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है 43 नंबर, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया? 43 का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ये 1964 ईस्वी में। ठीक है, 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया और ये जो है झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग था। ठीक है, चलिए आंसर 1964 करेंगे। अगला सवाल है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? 44 आंसर कर दीजिएगा आप लोग 195 किलोमीटर स्क्वायर में। दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया और ये जो है एक गज आरक्षित क्षेत्र है, गज माने हाथी आरक्षित क्षेत्र है जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है और यहाँ पर 1992 से टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। क्लियर। अगला सवाल है 45 नंबर, हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है? 45 नंबर आंसर कर दीजिएगा स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, हुंड्रू फॉल स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 74 फीट है और यहाँ से 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जाता है और इसे जो है विश्व बैंक की सहायता से 1989 ईस्वी में स्थापित किया गया था। विश्व बैंक माने वर्ल्ड बैंक अंग्रेजी में कहेंगे आप। क्लियर। अगला सवाल 46 नंबर, जुलाई 2025 में किस योजना के तहत झारखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रतिबंध लागू हुआ? 46 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण नीति। इसके तहत जो है जुलाई 2025 से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया और इस नीति का उद्देश्य जो है पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाना और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य रहा। अगला सवाल 47 नंबर, जून 2024 में झारखंड के किस जिले में कोयला गैसीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया? 47 का आंसर करिएगा धनबाद में। ठीक है, करंट अफेयर्स का सवाल आपको 5 सवाल पूछ सकते हैं और इसी पैटर्न पर आपको करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते रहिएगा। जितने नवीन घटनाएं हो रही हैं साल के अंदर वो सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे।
और अगला सवाल है, झारखंड सरकार ने जून 2024 में किस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को डिजिटल प्रशिक्षण देना शुरू किया था? 48 का आंसर कर दीजिएगा आप लोग डी। ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण योजना के तहत में जो है शुरू किया गया था। उसके बाद आपका अगला सवाल है 49 नंबर सवाल पूछ रहा है कि जून 2025 में झारखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा जिला घोषित किया गया था? 49 नंबर का कर दीजिएगा दुमका। झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दुमका जिले को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा जिला घोषित किया और यहाँ सरकारी स्कूलों में नामांकन, परीक्षा परिणाम और डिजिटल शिक्षा के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सुधार को देखा गया। समझे? दुमका जिला झारखंड की उपराजधानी है। अगला सवाल है, झारखंड सरकार ने जून 2025 में किस योजना के तहत किसानों को मुफ्त बीज वितरण शुरू किया? 50 नंबर का आंसर करिएगा कृषक समृद्धि योजना। कृषक समृद्धि योजना के तहत राज्य सरकार ने किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज जो है मुफ्त में वितरित करने की शुरुआत की और इस उद्देश्य से फसल उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पे 50 सवाल को कंप्लीट कर लिया। कितने? 50 सवाल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अगला पार्ट 11 देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।